इस वीडियो में हम जानेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें। रासायनिक समीकरण को संतुलित किस प्रकार किया जाता है, किस ट्रिक से किया जाता है, कौन सी मेथड होती है जिससे रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें एवं रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि को क्या कहते हैं। तो आपको मैं जिस विधि से बताऊंगा उस विधि को कहते हैं हिट एंड ट्रायल विधि। कौन सी विधि कहते हैं? हिट एंड ट्रायल। विधि का नाम है हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल। जिस विधि से हम रासायनिक समीकरणों को संतुलित करेंगे उस विधि का नाम है हिट एंड ट्रायल विधि। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है ये मैंने आपको लास्ट वाले वीडियो में बता दिया था। अब हम जानेंगे रासायनिक समीकरणों को संतुलित किस प्रकार से किया जाता है एवं ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की विधि को क्या कहते हैं। तो रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की विधि को कहते हैं हिट एंड ट्रायल विधि। जो विधि मैं बताऊंगा उस विधि को कहते हैं हिट एंड ट्रायल विधि। तो देखते हैं कौन सी विधि है वो। देखते हैं पहले कि सबसे पहले हम इस समीकरण को संतुलित करते हैं। ये है रासायनिक समीकरण है। सोडियम की क्रिया जब हम जल से करवाते हैं तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है एवं हाइड्रोजन प्राप्त होती है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि रासायनिक समीकरण को संतुलित किस प्रकार किया जाता है। मतलब मैंने बताया था आपको लास्ट वाले वीडियो में कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है और बताया भी था किस तरीके से करते हैं। हम उसी को आगे बढ़ाते हैं कि सोडियम, यहाँ पे सोडियम कितना है, यहाँ पे सोडियम कितना है, 1। मैं नीचे लिख लेता हूँ सोडियम प्लस H2O जल NaOH प्लस H2। तो आप सबसे पहले एक इस प्रकार से डंडा खींच ले या एरो का निशान बना ले इस प्रकार से। यहाँ पे कितनी इस साइड जो अभिकारक है उन सभी एलिमेंट को एक साइड लिख ले। सोडियम है, हाइड्रोजन है और जल ऑक्सीजन है। अब जो एलिमेंट इस साइड है वही एलिमेंट इस साइड भी होंगे। सोडियम, ऑक्सीजन, लिख लेता हूँ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जो एलिमेंट इस साइड है वही के वही एलिमेंट इस साइड होंगे। तो हिट एंड ट्रायल विधि अपन समझ रहे हैं। यहाँ पर सोडियम कितने हैं, 1। यहाँ पर सोडियम कितना है, 1। देखा इस प्रकार से। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 1, 2 और 1 और 2 कितना होगा, 3। यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 1। यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 1। तो आप लोग जैसा कि देख रहे होंगे कि यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ सोडियम 1 है, यहाँ पे भी सोडियम 1 है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है। तो हमने क्या करना है कि इन दोनों को, केवल हाइड्रोजन को ही अपने को क्या करना है, बैलेंस करना, बाकी सब बैलेंस है। आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी होगी, आप कोई से भी एलिमेंट में से जो एक्चुअल में जैसे H2O है तो आप इसको बराबर करने के लिए यहाँ पे आप ये वाले संख्या को नहीं हटा सकते। जो जैसी संख्या लिखी हुई है आपको वैसा लिखे रहना है, लिखे हुए रखना है। आप केवल आगे की साइड संख्या बढ़ा सकते हो। आप कोई सी भी संख्या को आगे लिख कर आप संख्या को बढ़ा सकते हो या संतुलित कर सकते हो। आप कोई से भी अंक को मिटाकर सही नहीं कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पर सोडियम 1 है, यहाँ पे भी सोडियम 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे 3 है। तो कभी मैं हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो कभी मैं हाइड्रोजन को आगे एक, यहाँ पे हमेशा एक तो हमेशा लिखा हुआ ही रहता है ना। तो आप यहाँ पे एक लिखोगे तो बैलेंस हो जाएगी, ऐसा सोचोगे तो बैलेंस नहीं होगी। कभी मैं यहाँ पे 2 लिख दूं, यहाँ पर कभी मैं 2 लिख दूं तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4। तो अब हमारे हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई है, 4 हो गई है। 2 से कितनी हो गई, 4 हो गई है, ठीक है। 2 से क्या हो गई, 4। अब यहाँ पे 4 होगा हाइड्रोजन, 2 दूनी 4। लेकिन यहाँ पे कितने हैं अपने पास, 2 और 1 3 है। कभी मैं इसके आगे 2 लिख दूं, इसके आगे 2 लिख दूं तो 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए। लेकिन हम देखते हैं कि सोडियम की अब संख्या जो थी वो उससे बदल गया है। मतलब उसके जो पहले एलिमेंट थे उससे ज्यादा हो गए। मतलब यहाँ पहले 1 था तो अब कितने हो गए, 2 हो गए। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 2 करना पड़ेगा। तो मैंने इसके आगे भी लिख दिया 2। तो अब सोडियम कितने हो गए, 2। हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 दूनी 4।
और ऑक्सीजन कितना है 2 है, ऑक्सीजन कितना है 2, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2। अब हम देखते हैं यहाँ पे सोडियम की संख्या कितनी है 2, ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई कि 2, हाइड्रोजन की कितनी संख्या हो गई 2 दूनी 4 और 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे कितने हो गए 4। तो हम इस तरीके से देखते हैं, हमने इसे बैलेंस कर लिया है। यहाँ पे भी सोडियम की संख्या 2 है, हाइड्रोजन की संख्या 4 है, ऑक्सीजन की संख्या 2 है। यहाँ पे भी सोडियम 2 है, सोडियम 2 हो गए, और हाइड्रोजन 2 और 2 4 हो गए, और जो ऑक्सीजन है वो भी 2 हो गई। तो इस तरीके से ये रासायनिक समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण। ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। क्या हो गया, सोडियम 2 है, 2H2O की क्रिया जब हुई तो हमें प्राप्त हुआ 2NaOH प्लस हाइड्रोजन। ये इस प्रकार से रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। अब हम बैलेंस करेंगे नेक्स्ट रासायनिक समीकरण को। तो अभी मैंने बताया था आपको किस तरीके से बैलेंस करना। पहले यहाँ पे सिंपल सा डंडा खींचेंगे, फिर जो एलिमेंट राइट हैंड साइड है उन्हें राइट हैंड साइड लिखेंगे, और जो लेफ्ट हैंड साइड है उन्हें लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। वैसे राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड वही दोनों जगह एलिमेंट क्या होते हैं, एक समान होते हैं, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात वही एलिमेंट होंगे, वही तत्व होंगे जो रासायनिक अभिक्रिया के पहले थे, जो कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम का परिपालन करते हैं। यहाँ पे कार्बन कितना है, यहाँ पे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है। वही के वही एलिमेंट यहाँ पे भी होंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। देखो यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है 6, यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है, यहाँ पे कार्बन की संख्या 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 12, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 2, यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 2 और 6 कितने हो गए 8, यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 2 और 1 3 है। हमें सभी को बैलेंस करना है। ये C6H12O6O2 मतलब ग्लूकोज का सूत्र है। ये ग्लूकोज की क्रिया जब ऑक्सीजन से हो रही है तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त हो रहा है और साथ में उष्मा निकल रही है ना। तो ये सभी क्रिया को हमको क्या करना है, संतुलित करना है, इस समीकरण को संतुलित करना है। तो हम संतुलित करते हैं इसे। सबसे पहले यहाँ पर कार्बन कितना है 1, यहाँ पर कितना है 6। कभी मैं इस कार्बन के आगे 6 लगा दूँ तो यहाँ पे कार्बन की संख्या 6 हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, मतलब ये संतुलित हो गया है। अब इस वजह से हमारे ऑक्सीजन में चेंजेस हो गएंगे। क्या हो गएंगे 6 2 जा 12 कितना होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना होगा 12, यहाँ पे ऑलरेडी 12 है तो यहाँ पे 12 हो चुके हैं। बट ऑक्सीजन 12, 6 2 जा 12 और यहाँ पे कितना है 12 और 13 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने आएंगे 6 7 8, यहाँ पे 8 है। तो कभी हमें ऑक्सीजन यहाँ पे कभी मैं 2 लगाता हूँ तो 2 2 जा 4 हो जाएंगे, मतलब फिर भी 13 से कम है। कभी मैं 3 लगाता हूँ 3 2 जा 6 होंगे, फिर भी कम है। फिर हम मैं लगाता हूँ यहाँ पे 3 2 जा, यहाँ पे कभी मैं 2 लगाता हूँ तो 2 2 जा 4 और 10 कितने 6 कितने हो जाएंगे 10, लेकिन फिर भी 13 से कम है। कभी मैं यहाँ पर 3 लगाता हूँ 3 2 जा 6 एंड 6 कितने हो जाएंगे 12, फिर भी कम है। कभी यहाँ पे मैं 4 लगाता हूँ तो 4 2 जा हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे थोड़ी ना बढ़ेगी, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 2 ही है तो 2 ही रहेंगे, है ना। यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 12 है। कभी मैं इसके आगे 6 लगा दूँ तो कितने हो जाएंगे 6 दूनी 12, हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पे 12, तो यहाँ पे 12 है, यहाँ पे भी 12 है। लेकिन ऑक्सीजन की संख्या अब यहाँ पर चेंज हो गई है, 6 ऑक्सीजन यहाँ पे है और 6 दूनी 12 यहाँ पर है। 12 प्लस 6 कितने हो गए अपने पास 18 हो गए हैं। अब यहाँ पे हमें बराबर करना है, उसके लिए कभी मैं यहाँ पे 6 लगा दूँ 6 दूनी 12 और 6 18। तो इस प्रकार से रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। तो यह एक क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण है। इस प्रकार से रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। इस विधि को ही हिट एंड ट्रायल विधि
कहते हैं। आपको मैं कुछ और उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखते हैं नेक्स्ट इक्वेशन।